बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। मुझे आप में से बहुत से लोग कई बार पूछते हैं, जो नए लोग होते हैं, रूहानियत को जो जानते हैं, वो कहते हैं आपकी बाबा जी से मुलाकात अब होती है, कैसे होती है? मुझे नहीं होती। जो मेरी हुई है अगर 2 बार, तो वो डांट पड़ी है। ऑनेस्टी से मैंने कहा मैं एडमिट कर लेता हूँ कि इस सिस्टम में ख्याल भी गुजर जाए। बड़ा सिस्टम। एक साल में दूसरी बार हो गया, तो एक ही बंदे के हाथों हुआ। ठीक है, यतीम, कोई यतीम है। यतीम एक वो होते हैं जिनके माँ बाप मर जाते हैं, एक वो होते हैं जिनका बाप जिंदा भी हो लेकिन वो नहीं होता। जिंदा बाप के भी यतीम बच्चे होते हैं। तो मेरा एंगल देखने का और भी होता है कुछ भी। 1 साल पहले भी उसी बंदे ने, उसी की कोई डिमांड थी, मैं जो कर सकता था मैंने किया। मुझे ख्याल गुजरा, और मुझे बाबा जी ख्याल गुजरा उस वक़्त हीट ऑफ द मोमेंट पे, और मुझे बस ये ख्याल गुजरा कि मैंने ये भी नहीं रखा, मैंने ये भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया अपनी तरफ। बस ये ख्याल उसमें थी, मैं, मेरी बात में मैं थी कि मैंने तो ये भी पेश कर दिया। बस ये ख्याल थोड़ा सा शायद अपने आप में फ़ख्र आया था क्या, मुझे उसी जगह पे ऐसे लगा जैसे बाबा जी सामने बिल्कुल, और वो ऐसे करके अब मैं फ़ौरन वहाँ से हट तो गया। मतलब उस बंदे को भी दूसरे को पता, उसने मेरे को क्या हुआ सॉरी आप, मैं कहा यार आपने ना मेरे से गलती करा दी। उस बंदे ने, मैं अच्छा जी मुझे सॉरी कर, मैं कहा यार आप जाएं, आपको नहीं पता मेरा क्या फड्डा है, आपका क्या फड्डा है, आप जाएं, आपका काम हो गया, आप जाएं। रिसेंटली किसी वजह से जिस चीज़ में आपकी सप्ली आती है ना, वही एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। तो किसी ने मेरी, जिसको मैं इज़्ज़त समझ रहा था, उसने इज़्ज़त का जुलूस क्या जनाजा निकाल दिया, मोहल्ले में भी, घर भी, बाहर भी, बीवी के, बच्चे के, हर चीज़ के। हत्ता कि मेरे घर वाले कहना शुरू हो गए कि यू शुड टेक अ लीगल एक्शन। फिर इस बात पे क्लास शुरू हो गई कि आप जो है लीनियंट हैं, आपके अंदर शायद कोई सॉफ्ट कार्नर है, आप इसको एंजॉय कर रहे हैं सिचुएशन को, हमारी इज़्ज़त का आपने जनाजा निकाल दिया। जहाँ तक उन्होंने बात, सारों का जिसका जो भी था एतराज़, दे वर इन रियल पेन, दे वर इन रियल फिज़िकल एंड मेंटल एंड सोशल पेन। तो मैंने उस इंतहाई स्टेप पे मैं नहीं गया, उन्हीं में से किसी ने महल वो स्टेप भी ले लिया, जो भी करना चाहते थे वो भी कर लिया। एकदम से बाबा जी की तरफ से नई सैंक्शंस भी लगी, बताया गया ये तुम्हारा रिज़ल्ट है, यहाँ से तुम गलत हो, यहाँ से तुम ठीक हो, यहाँ से तुम ये कर चुके हो, और चलो ये तुमने पास किया है, ये तुम्हारा, लेकिन यहाँ से बचो। और मैंने पिछले दिनों ने कहा भी कि मेरी गश्त की ड्यूटी ज़्यादा हो गई है, अब ये दुआ यहाँ पे मैं शायद बंद कर दूँ, या महीना एक वैसे भी कंस्ट्रक्शन थी, जो भी था मैंने मुख्तलिफ जगह पे की भी, लेकिन उसे भी प्रूव नहीं किया गया कि ये तुमने पुराने लोग क्यों इकट्ठे किए हैं ये सारे। ख्वाब नहीं देखे। हाँ, आपको ताहा का भी यही था कि जावेद भाई के साथ चंद लोग थे, और पुराने जो थे उन पर एतराज़ था, और नए लोग होने चाहिए। और ख्वाबों में से सिर्फ एक आपको नाम नहीं लेना चाहिए था, मैं सिर्फ उस काके के ख्वाब को लिफ्ट कराता हूँ, किसी को नहीं लिफ्ट कराता। ठीक है, हर एक को आगे से स्नैप कर देता हूँ कि यार आराम से बैठो। तो मैंने ये भी कहना था, जितने सीनियर जूनियर हैं मेरे साथ जो लोग हैं, कि आप में से किसी ने जो थक गया है, जो बाजार हो गया है, किसी ने इसको बाइंडिंग में मत आया करो, यहाँ पे मजबूरी में मत आया करो, यहाँ पे नुकसान, अब आपका नुकसान होगा। ठीक है, आप ना मुझे एक्सक्यूज़ पेश करो, जिसके दिल में आए वो आओ, और अगर मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं कहीं और दुआ करा रहा हूँ, जितने पुराने हैं अपने दिल से पूछ के आए, ढूंढें। ठीक है, अदरवाइज़ मेरे पास आना ज़रूरी नहीं है, आप कराएं दुआ आप लोग सारों को, जो जिसका हिस्सा था जो मेरे पास था, मैं तो बांटता जा रहा हूँ। तो बाबा ने जहाँ से अपनी तरफ से मुझे शाबाश मिली, वहाँ साथ ये भी कहा गया है कि ख्याल का ख्याल रखना। डॉक्टर साहब ख्याल की तगाली छोड़ दे।
अब पहले एक एग्जामिनर था, अब 2 एग्जामिनर आए, एक वही पुराना एक नया, और चंद घंटों के वक्फे से। अब एक बंदा पाकिस्तान का माना तरमाना हुसन का शहजादा शहजादी जो भी कह लें, या जिसके पीछे दुनिया खज्जल हो रही है वो, या बहुत से उसके चाहने वाले हों, वो बंदा आया तो उसका रियल प्रॉब्लम था। मैंने उसके साथ जो मुझे आता है, मैंने जो कर सकता था मैंने उसे पेश कर दिया जो भी मेरे पास था। खैर अगला बंदा, जब बड़ा बंदा टूटता है तो बुरी तरह टूटता है, उसकी किरचियाँ समेट समूट के मैं अपने आप को टटोला कि वाह क्या मुजस्मा, पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत बन गया है। होते तो मुजस्मे ही है ना ये सारे। शुक्र है ये किरचियाँ जो हैं ये अपनी अपनी जगह पे पीस जुड़ गए हैं। ये बंदा, इसका टफ़ टाइम था, गुजर गया। मैंने ख़ास तौर पे ये ख्याल रखा कि इसमें मैं तो ये अल्लाह मियाँ ने करा लिया, अल्लाह मियाँ ने करा लिया, बचत हो गई। अब मुझे नहीं पता था कि ये अल्लाह मियाँ ने इस टेस्ट का जो है ना पेपर A और B कर दिया हुआ है। मैं समझा पेपर पास हो गया, ठीक। तो वही यतीम दोबारा अब नए तरीके से आता है, और मैं चूँकि पूरा अपनी जगह पे तैयार था कि नहीं मैंने गलती नहीं करनी, तो मैं बिल्कुल ईमानदारी से अपने ड्यूटी कर दी। ड्यूटी करके अपने हिस्से का काम करके यूं समझें कि मैं सी ऑफ करने वाली स्टेज पे हूँ। तो ये ख्याल गुजर गया कि शुक्र है मैं आज पास हो गया, मैंने ठीक किया। आज तो मैं पास हो गया। ये वही लाइन है जो मैं आपको बता। और बाबा जी ने यूं, बाबा जी बस इन्ना ही नजर आते हैं। मैं कहा मेरे लिए यही रह गया, ठीक है। अब पता नहीं बाबा जी मुझे कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। मैं उस दिन बाबा जी भी की बंदा फड़े, मेरा तो मैं फड़े कुट्टा, ठीक है, तुम यही करना आते और कोई काम नहीं का। लेकिन वो उस वक्त तो बंदा अपने चक्कर में पड़ जाता है ना, फ़ौरन मुझे होता है कि ये मुझे क्या ख्याल गुजरा है। और बाबा जी नहीं होते मेरे हिसाब में, वो सब आपका अपना आप होता है। ये भी मैं क्लियर कर दूं, आपका अपना आप होता है। अब वो पता तो चल गया, गलती तो हो गई फिर, ठीक है। और इस बस से एक बात मैं याद कर दूं, इस बस में जो है ना चढ़ने का तो दरवाज़ा होता है, इसमें उतरने का कोई दरवाज़ा नहीं। इसमें दरवाज़ा कोई नहीं होता उतरने का। बंदा कहता है जी बाढ़ में जाए, ख़त्म ही करो, मैं विड्रॉ करता हूँ, मैं रिज़ाइन करता हूँ, मैंने तो यूनिवर्सिटी कर दो, ठीक है। ठीक है, ये ना ख्याल पे भी मैं हमारे साथ ये होना शुरू हुआ ना, वो ख्याल का क्या ख्याल, जब पढ़ने शुरू हुए जी, तो लोग आते थे ना, तो मैंने कहती थी भाग जाओ, भाग। एक दिन बाबा जी बैठे हुए, तो मैं अपने ख्याल में ना जो नए लोग आए ना, तो मैंने कहा भाग जाओ, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ जो है ना, जो आपको कह रहे हैं ना 2.5-3 घंटे का वजीफा, वो बहुत आसान है, वो कर ले। हाँ, 2.5 घंटे का वजीफा कर ले, वो कर ले। और जो ये कहेंगे ना कि प्यार करें, वो नहीं होएगा आपसे। अच्छा, वो नहीं आपसे होएगा, क्योंकि आपको पता है बाबा जी की शर्त होती थी कि प्यार ऐसे करना है जैसे अपनी औलाद को करते, और आपको पता है कि अगला जूता मार रहा है, आपको पक्का पता है। वो तो हमें समझाने के लिए कहते हैं ना, अपनी औलाद को, हाँ, जैसे अपनी औलाद को प्यार करते। ठीक है, मुझे तो हमेशा वो यही कहते थे। और मैंने इस मर्तबा यही सोचा ना, अपनी औलाद है, ठीक है, तो अपनी औलाद पे तो आप एहसान नहीं ना कर रहे होते, या कुछ भी नहीं कर रहे होते। और अपनी औलाद आपसे जो मर्जी करी जाए, अपनी औलाद तो आगे पता नहीं कहाँ घुस सकती है, अपनी जेबें घुस सकती है, जो मर्जी कर सकती है। तो मैं कहा ठीक है यार, लग ही रहे औलाद ते लग लूग के थक गई, तो सानू बस ख्याल ही गुजरिया कि ये मैंने जो अपनी औलाद वाला फार्मूला किया ना, वो उन्हें फिर फाड़ लेने का, अपनी औलाद तेरी अपनी। ओन नहीं करना, मैं आ गई ना, फिर वही है कि मैं ये बड़ी जालिम है, ये नहीं मरती मुर्ती, ठीक है। और ये उसकी डाली हुई चीज़ है, इसको कौन मारे, वो जहाँ मरवाना चाहे वहाँ मारनी हो वहाँ मार सके आप, बाकी आप अपनी CV बनाते रहें, ठीक है, वो किसी काम की नहीं है।
ये खलक़ल इंसान अल्लमहुल